सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी श्री उपेंद्र कुमार पाल जी रेडियो रिमझिम 90.4 के स्टूडियो में आए हैं। गोपालगंज की जनता के तरफ से रेडियो रिमझिम फेसबुक पर जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनके तरफ से और रेडियो रिमझिम के श्रोताओं के तरफ से श्री उपेंद्र कुमार पाल जी का हम अभिनंदन करते हैं। नियत समय के अनुसार से केवल हम लोग 10 मिनट लेट हैं, इसके लिए रेडियो रिमझिम परिवार क्षमा प्रार्थी है। हमारे सदर अनुमंडल के पदाधिकारी नियत समय पर पहुंच गए और कुछ डिस्कशन में समय लगा। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है और मेरा पहला प्रश्न है कि इस कोरोना काल में 1 जून 2020 से भारत सरकार और बिहार सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जो छूट दी गई है उसके संबंध में गोपालगंज की जनता को बताएं। ये सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने माध्यम से हमारे गोपालगंज जिला की जनता से जुड़ने का मौका दिया और इससे पहले भी हम आपके माध्यम से अपनी जनता से मिल चुके हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारा देश, हमारा राज्य ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड है और काफ़ी देशों ने बहुत भारी नुकसान उठाया है। हालांकि हमारे देश में इसकी स्थिति अच्छी है और ख़ास करके हमारे बिहार सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिसमें क्वारंटाइन करना सबसे महत्वपूर्ण रहा और उसकी वजह से हम अगर देश के अन्य राज्यों या फिर विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो वर्तमान स्थिति पिछले 2 महीने की जो स्थिति है 3 महीने की, उसमें हम अपने आप को थोड़ा बेहतर स्थिति में पाते हैं। और यही सब स्थितियों को देखते हुए 3 महीना के लॉकडाउन के बाद आज जो है छूट मिली है 1 तारीख से। और ये छूट मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए फ्री हो गए। अब हमें इस कोरोना वायरस के साथ अपने आप को बचाते हुए जीना सीखना है और अपने ही नहीं अपने पूरे समाज को भी बचाना है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पाबंदियां हैं जो जिसका पालन आपको प्रतिदिन करना है, जिसमें पहला है कि आपकी दिनचर्या आपके घर से शुरू होती है। तो ये है कि आप अपने घर में हैं तो बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, किसी से भी बात करें तो 6 फीट की दूरी से बात करें। घर में 65 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक है, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इनका काफ़ी ख्याल रखना है और अनावश्यक इनको घर से बाहर निकलने से मना करना है, नहीं निकलना है सिवाय मेडिकल इमरजेंसी के। जी। ये प्रयास करना है कि 65 वर्ष से जिनकी उम्र ऊपर है या 10 वर्ष से जो बच्चे नीचे के हैं और गर्भवती महिलाएं जो हैं वो सिवाय मेडिकल इमरजेंसी घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और आप जिससे मिलते हैं, जिसके सामने आप रहते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है। उसके अलावा जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग में 6 फीट की दूरी अवश्य बना के रखें और उस दुकान में बिल्कुल प्रवेश करने से बचें जिस दुकान में जो छोटा दुकान हो उसमें 2 आदमी और बड़ा दुकान हो जिसमें 5 आदमी से ज़्यादा की भीड़ हो। बिल्कुल अपने आप को बचा के रखिए। सामान दुकान से भाग नहीं जाएगा। आप 1 घंटा बाद भी खरीदारी कर सकते हैं, 1 दिन बाद भी खरीदारी कर सकते हैं। ना ही सामान भागने वाला है और ना ही दुकान भागने वाला है। जी। आपकी चाहे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको नियत समय पर आपके आस पड़ोस में ही मिल जाती हैं। तो आप यथासंभव प्रयास करें कि बिना किसी आवश्यक कार्य के बाज़ार में न जाएं और जाएं तो इन सब नियमों का पालन करें
जैसे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है जो सभी लोग बार बार पूछते भी हैं कि शादी ब्याह का क्या होगा। तो शादी ब्याह करना है, शादी ब्याह पे प्रतिबंध नहीं है, मगर शर्त यही है कि उसमें चूंकि गैदरिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, इन सब चीज़ों से बचना है। और अधिकतम 50 व्यक्ति की जो सीमा दी गई है कि 50 व्यक्ति ही शादी में शामिल हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 50 आदमी गिन के ले जाएंगे, जी जी 50 आदमी हमको पूरा कर देना है, नहीं। आप मिनिमम से मिनिमम 10 आदमी इधर से, 10 आदमी उधर से, 20 आदमी में शादी हो सकती है, जी 30 आदमी में हो सकती है। वो एक मैक्सिमम लिमिट दिया गया है 50 आदमी। तो आप 30, 40, 50 के रेशियो में ही रहे, इससे ज़्यादा का भीड़ इकट्ठा ना करें। मृत्यु और श्राद्ध का जो कार्यक्रम है उसमें 20 आदमी को छूट दिया गया है कि 20 आदमी ही मिले और 20 आदमी से ये कार्य किया जाए। सार्वजनिक स्थान पे पान, गुटखा, बीड़ी, खैनी, तंबाकू, इस सब से परहेज करें। ये सब बिल्कुल प्रतिबंधित है और सार्वजनिक स्थल पे थूकना भी प्रतिबंधित है। अगर इसमें पाए जाएंगे तो आपके ऊपर फाइन भी होगा और आप जेल भी जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, अब ऑटो, बस, प्राइवेट गाड़ियां सब खुल गई हैं, उनके लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं है। सारी दुकानें खुल गई हैं, उनके लिए भी पास की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी बस है, ऑटो है या प्राइवेट गाड़ी है, आप कोशिश कीजिए कि एक बार उपयोग करने के बाद उस बस को निश्चित रूप से, उस ऑटो को, उस प्राइवेट गाड़ी को निश्चित रूप से उसका सैनिटाइज करें, फिर उसका उपयोग करें। और दूसरी चीज़ कि जितनी निर्धारित सीट है उस सीट से एक भी आदमी अधिक न हो। मैं नागरिक से भी अपील करूंगा कि आप आधा घंटा विलंब से जाएं, मगर आप सीट की ही सवारी पे बैठ के जाएं, अत्यधिक भीड़ बसों में न लगाएं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण जो है ये मैन टू मैन है, जैसे पहले भी मैं बताया हूँ, मैन टू मैन है और किसके पास है ये हमें पता नहीं है, किससे हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं ये पता नहीं है। तो ये इसका बचाव सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपने आप को बचाने से ही होगा। नियमित रूप पे अपना सफाई रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो सरकार द्वारा सुझाया गया जो नियम है उसका पालन करें। जैसे रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी कि रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी भी परिस्थिति में सिवाय मेडिकल इमरजेंसी किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मगर अब आप 9 बजे ज़बरदस्ती निकल रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है तो भी निकल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें, क्योंकि इसी में हमारे और हमारे समाज की भलाई है। हम बातचीत कर रहे हैं गोपालगंज सदर अनुमंडल के एसडीएम श्री उपेंद्र कुमार पाल जी से रेडियो रिमझिम 90.4 पर। सर, यह हम जानना चाहते हैं, कोरोना काल में बहुत सारे आपके जो अनुमंडल है NH 28 से गुजरता है और 6 प्रखंड या 6 ब्लॉक से गुजरता है और उसमें जो है यूपी बिहार का बॉर्डर पड़ता है, जिसके अंदर जो है प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी रहा है और आप बलथरी चेक पोस्ट पर जो है इसका सघन जांच कराए और भोजन, पानी और यातायात की सुविधा दी। क्या आज के डेट में भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं? देखिए, जब बाहर से लॉकडाउन का जो चरण बढ़ता गया जी, हमारे स्टेट से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर अन्य राज्यों में कमाने के उद्देश्य से गए हुए हैं, और जब वहाँ सारी फैक्ट्रियाँ, सारे कार्य जब बंद हो गए तो लोगों को लगा कि नहीं, हमको घर जाना चाहिए। लोग वहाँ से चल दिए, पैदल चल दिए, गाड़ी से, जो साधन जिसको मिला। लॉकडाउन था, गाड़ियाँ तो चल नहीं रही थी। तो हम लोगों ने अपने बॉर्डर पे बाकायदे चेक पोस्ट पे रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले,
सरकार का डायरेक्शन प्राप्त हुआ और जितने भी प्रवासी लोग आए, हमारे राज्य के लोग जो बाहर से आए, हम लोगों ने सबका रजिस्ट्रेशन किया, सबको भोजन दिया, पानी दिया और यहाँ से अपने बसों में बैठा के और हम लोगों ने उनके ज़िले को भेजा। जी जी और बाद में जब बसों की संख्या कम पड़ने लगी जी तो सरकार द्वारा ट्रेन चलाया गया। जी उस ट्रेन के माध्यम से भी हम लोग लोगों को भेजे हैं। अब तक जो रजिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ, कुछ लोग अपने निजी गाड़ी से भी गए हैं, जी जी किराए की गाड़ी से भी गए हैं। तो लगभग 3.25 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 3.25 लाख लोग हमारे चेक पोस्ट को पार किए हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। जी इसके अलावा हम लोग जो अपने बस से भेजे हैं, जिसमें प्राइवेट और पैदल सब सम्मिलित है, जी 1,16,000 लोगों को हम लोगों ने बस के माध्यम से और 51,163 लोगों को हम लोगों ने ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य जिला को भेजा है। जी इसके अलावा हमारे यहाँ लगभग 27,000 लोग, हमारे अपने गोपालगंज जिला के जी 27,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनको हम लोगों ने क्वारंटाइन किया और इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पे रखे, उनको खाना दिए, कपड़ा दिए, बर्तन दिए, सारा चीज़ का वितरण किया गया। जी जी और इन प्रवासी मजदूर जिनको हम लोग यहाँ क्वारंटाइन किए और रजिस्टर्ड किए, उनको अब सरकार ने जो व्यवस्था की है, सरकार का जो आदेश है, उस आदेश के आलोक में प्रति व्यक्ति को 1,000 रुपया भी जाना है। जी और जिनके राशन कार्ड नहीं है, मैं इस बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि ऐसे इस 27,000 में से वैसे मजदूर, वैसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं है या जिनका नाम किसी राशन कार्ड में नहीं है, उनके या उनके परिवार को हम लोग एकदम तत्पर हैं कि उनको भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन चावल हम लोग उपलब्ध कराएंगे जी और 1 किलो चना उपलब्ध कराएंगे। अभी तक हम लोग 700 ऐसे लोगों को चिन्हित कर चुके हैं और ऐसे 700 लोगों को जो प्रत्येक पंचायत में एक डीलर हम लोग चिन्हित किए हैं और उसके माध्यम से हम लोग राशन दिलाने का कार्य कर रहे हैं। जो लोग, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग छूट गए हो हमारे सर्वे में, वो लोग स्वयं भी आके मिल सकते हैं, स्वयं भी अपने एमओ से, अपने बीडीओ से मिल सकते हैं, अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना बैंक डिटेल्स सबको देना है, सबका हम लोग ले रहे हैं। तो जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना आधार कार्ड अवश्य रूप से प्रखंड कार्यालय में जमा करें, ताकि हम लोग उसका ऑनलाइन एंट्री करें और उनके खाते में पैसा जाए। दूसरा चीज़ कि वो राशन कार्ड से आच्छादित हैं कि नहीं हैं, इसका ईमानदारी से उसको बताएं, ताकि जो लोग आच्छादित नहीं है राशन कार्ड से, उनको भी हम लोग राशन उपलब्ध करा सकें। तो ये हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आए हैं, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए है। इसके लिए इस महामारी के काल में ऐसे लोग भी बहुत लोग हैं जो जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो गरीब हैं, तो वैसे लोगों को भी हम लोग राशन उपलब्ध कराएंगे। अगर ऐसा कोई आता है जो कार्ड की पात्रता रखता है, गरीब है और उसके यहाँ नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग राशन उपलब्ध कराएंगे। वो अपने एमओ से या अपने बीडीओ से या अनुमंडल पदाधिकारी हमसे आके मिलेगा या हमको सूचित करेगा, तो हम लोग उसको भी राशन उपलब्ध। एक बात बताते चले सर, रेडियो रिमझिम के माध्यम से कुछ परिवारों का सूचना मिला कि राशन कार्ड नहीं है रामपुर माधव कुचायकोट प्रखंड में, और रेडियो रिमझिम ने जब आपको सूचना दिया तो उसके 24 घंटा के अंदर 7 परिवारों के लिए आपने राशन उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आपने रेडियो रिमझिम को लिखा कि सूचना देने के लिए धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे गोपालगंज निवासियों के तरफ से, उस भूखे प्यासे परिवार के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सूचना मिलते ही कि राशन कार्ड नहीं है, वे प्रवासी मजदूर हैं, आए हैं, उनके यहाँ खाने की कमी है, और आपने त्वरित गति से कार्रवाई की। इसके लिए एक बार पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।
देखिए, अभी जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ काफ़ी सारे राशन कार्ड के पुराने आवेदन लंबित थे। जी और इस महामारी के काल में सरकार का आदेश प्राप्त हुआ सबका राशन कार्ड बनाना है। तो तमाम कार्यों के बावजूद भी हम लोग रात दिन लग के जी 35,000 राशन कार्ड का हम लोग निर्माण केवल अपने अनुमंडल में, अपने सदर अनुमंडल में। जी जी पहले हम लोग टोटल 35,000 राशन कार्ड बनाने थे जो बहुत दिनों से लंबित थे। जी उसमें 6,000 राशन कार्ड पहले बने हुए थे, हमारे पहले के जो पदाधिकारी लोग थे वो लोग बनाए हुए थे, मगर 29,000 राशन कार्ड लंबित थे। सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ और हम लोगों ने रात दिन लग के जी कोरोना काल में, हाँ कोरोना काल में ही उस 29,000 राशन कार्ड का हम लोगों ने निर्माण किया। तो अब तक कुल 35,000 राशन कार्ड का निर्माण हुआ है, जिस राशन कार्ड को हम लोग अगले महीना माने इस जून में वितरण करेंगे जी। और जून माह से उनको राशन भी उपलब्ध होगा। जून माह से? हाँ, जून माह में जी। अभी मई माह का राशन बट रहा है, जी जी। जून माह का राशन हम लोग उनको देंगे। जी जी। इसके अलावा सरकार के डायरेक्शन पे जीविका दीदियों के माध्यम से आवेदन कलेक्ट हुआ है जी। तो कुल 36,000 लोगों का आवेदन जीविका दीदियों द्वारा और नगर परिषद और नगर पंचायत बरौली द्वारा कलेक्ट किया गया था जी, जिसमें हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उसका डुप्लीकेशन किया गया। यानी उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो जिसका पहले बना हुआ राशन कार्ड में नाम हो। तो वैसे लोगों का हम लोगों ने डुप्लीकेशन करने के बाद हमारे अनुमंडल में, सदर अनुमंडल में जी 30,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन 30,000 आवेदन का अब हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन में जो राशन कार्ड की पात्रता को रख रहे हैं, यानी जो राशन कार्ड बनाने के योग्य हैं, ऐसे व्यक्तियों का जांच करा के और अगले 10 दिनों में, मैक्सिमम 10 दिनों में जी उस 30,000 पर भी जितना हमारा आता है, जो कि हमको अनुमान है कि 18 से 20,000 वो भी आ जाएंगे। 10,000 5,000 जो अयोग्य होंगे वो छांटेंगे, मगर हम लोग का प्रयास है कि मैक्सिमम लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा के उनको इस माह से जून माह से राशन हम लोग दें। तो हम लोग प्रयासरत हैं, पूरे तत्पर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख तक, मैक्सिमम 15 तारीख तक, 15 जून 2020 तक, हाँ, हम लोग लगभग 55,000 राशन कार्ड बनाने के कगार पर होंगे। और ये बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे लिए, हमारे अनुमंडल के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। हम लोग उसको बांटेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जून माह का राशन भी इतने नए लाभुकों को हम लोग दे पाएंगे। ये हमारे लिए भी ये गौरव की बात होगी। एकदम एकदम। हम बातचीत कर रहे हैं एसडीएम सदर अनुमंडल गोपालगंज के श्री उपेंद्र कुमार पाल जी से, और बेबाकी से इन्होंने रेडियो रिमझिम के माध्यम से आम जनों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इनके बारे में बताते चलें कि हमारे एसडीएम साहब जब ज्वाइनिंग किए उस समय गोपालगंज की एक बहुत बड़ी समस्या थी, सैकड़ों वर्षों से छाड़ी नदी की समस्या। हाँ, और उसकी साफ सफाई में जिला पदाधिकारी के सहयोग लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने उस पर त्वरित गति से कार्रवाई की। बच्चों के खेल कूद के लिए मिंज स्टेडियम था, जहां राष्ट्रीय समारोह भी होता था, हर साल उसमें पानी लग जाता था, और इन्होंने अपने बहुत कम कार्यकाल में उसमें मिट्टी भराई का काम और बहुत ही सुंदर ढंग से काम किया। और तीसरा, कोरोना काल में सदर एसडीएम श्री उपेंद्र कुमार पाल ने जो कार्य किए, जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि एक बार इसको और रिपीट किया जाए कि जो व्यक्ति राशन के लिए आवेदन नहीं कर पाया, प्रवासी मजदूर था, लेट से पहुंचा, और 35,000 जो आवेदन आए हैं उसके अलावा अगर कुछ लोग छूट गए हैं, तो आपने कहा कि उसको भी हम राशन देंगे, 5 केजी और 1 केजी चना भी। देखिए, इसमें एकदम स्पष्ट है जी, जिस आवेदनों का हम लोग निष्पादन किए हैं अभी 35,000, ये आवेदन 2015 से जमा हो रहे थे। 2015 16, 17, 18, उसमें बहुत सारे आवेदन 2015 के हैं, 2016 के हैं जी।
एक एक आदमी का 4-4 बार, कुल 75,000 आवेदन जमा हुआ था। मगर उसमें क्या था कि जो आदमी 2016 में जमा किया, डिस्पोजल नहीं हुआ तो 2017 में भी दे दिया, अच्छा, 2018 में भी दे दिया, जी। क्योंकि उसको कष्ट था, उसको राशन कार्ड नहीं मिल रहा था तो बार बार आवेदन कर रहा था, दे रहा था। तो वैसे आवेदन छंटते छंटते 35,389 आवेदन स्वीकृति योग्य जो पाए गए, और कुछ लोग उसमें अयोग्य थे जिनका अयोग्यता के कारण, अपात्रता के कारण छंटा, तो वैसे लोगों को छांटने के बाद कुल 35,389 आवेदन का हम लोगों ने डिस्पोजल किया है, निष्पादन कर दिया गया, राशन कार्ड बन गया है, पीडीएफ जनरेट हो रहा है जी। सरकार का जैसे आदेश प्राप्त होगा उसको प्रिंट करके हम लोग उसको बांटेंगे। एकदम। बहुत सारे लोग अभी क्या हो रहा है जी। कि कंप्यूटर से, नेट से उसका प्रिंट निकाल के और डीलर के पास जाके अनाज मांग रहे हैं जी। तो वैसे लोगों से हमारा आग्रह है जी। कि धैर्य रखें, हम लोग कार्ड देंगे, लिस्ट भी जारी करेंगे, और हम लोग का पूरा प्रयास है कि इस माह से आपको राशन मिले। हाँ सर, और एक और महत्वपूर्ण, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बाहर से आए हुए हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो केवल ये हमारे जानकारी में हम लोग पता लगा रहे हैं जी। जो लोग जांच करने जा रहे हैं उनको सही जानकारी दें, अपना आधार दें, अपना बैंक अकाउंट दें, और सही जानकारी दें कि हमको राशन कार्ड में नाम नहीं है या हम राशन कार्ड में नहीं है जी। तो उनको हम लोग जो प्रवासी मजदूर योजना है जी, उस योजना के अंतर्गत हम लोग जो है उससे आच्छादित करेंगे। एकदम सर, इसके लिए धन्यवाद। और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होने जा रही है जी। अगर किसी को कोई शिकायत है, मैं तो 12 बजे रात में भी फोन उठाता हूँ जी। तो कोई कर सकता है, हमको शिकायत करेगा, हम बात करेंगे। अब हो सकता है कि कोई कॉल करे, हम किसी और कॉल पर व्यस्त हों, तो वो ट्राई करे, हम जरूर बात करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा सर, एक बात और सुना जाता है कि आपका दरवाजा जो है आम जनों के लिए हमेशा खुला रहता है। इसके पूर्व के पदाधिकारियों का कहना था, लोगों का कहना था, यह जो है एज ए मीडिया हम आपसे, जे आपके लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र वर्ग का हो, जब चाहे सारी सुरक्षा बेड़ी तोड़कर आपसे डायरेक्ट मिलता है, यह बात कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, सरकार ने हमको इसलिए नहीं बैठाया है कि मैं दरवाजा बंद करके रहूं जी। सरकार ने हमको एक निश्चित कार्य करने के लिए भेजा हुआ है जी। जनता का काम करने के लिए भेजा हुआ है, तो जनता कभी भी हमसे मिल सकती है जी। और हमें मिलना है जी, हमें मिलना है। मैं इसी का अनुपालन करता हूँ। एकदम। कोई भी आदमी 60 किलोमीटर, मेरा 135 किलोमीटर भी दूर है, 75 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से लोग आता है और हमसे बिना मिले चला जाए, मैं ऑफिस में रहूँ हमसे न मिले, तो ये तो नाइंसाफी है जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लोग आएंगे उनसे हम मिलते हैं, मिलेंगे भी और यथासंभव उनकी समस्या का समाधान करें। और तीसरा महत्वपूर्ण काम आपका सर यह है विधि व्यवस्था की। तो गोपालगंज अनुमंडल में आपके रीजन में कोरोना काल में कई त्यौहार आए और विधि व्यवस्था भी दुरुस्त रही, क्राइम रेट भी गिरा, इसका क्या कारण रहा सर? थोड़ा आम जनता को बताएं। ये सब हमारा ही देन नहीं है ना, जिला पदाधिकारी का, सब लोग सजग हैं जी जी, और जनता भी सजग है जी, और हम सभी मिलके सद्भावपूर्ण रह रहे हैं जी, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अब ये है कि समस्याएं बहुत हैं जी, बहुत समस्याएं हैं, मगर समस्या के सुन को उसको समाधान भी करना हम ही लोगों का काम है जी। तो अभी पुलिस भी देखिए क्विक रिस्पांस हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, ना। होता था, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, मगर ये है कि अब लोगों का विश्वास धीरे धीरे, जो हमारे सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा क्राइम कम होगा, अब विश्वास होगा क्राइम बढ़ेगा जी। तो ये एक समय चलता है, ऐसा नहीं है, अभी चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ना, विधि व्यवस्था की जो बात है वो क्राइम रेशियो देखकर लगता है कि पहले की अपेक्षा जो है बेहतर स्थिति में है। हम यह जानना चाहते हैं क्या इसका कोई मूल मंत्र है कि आपने विधि व्यवस्था जो है इस कोरोना काल में? नहीं, मूल मंत्र ऐसा कुछ नहीं है कि माने कोई हमारे पास जादू थोड़ी है जी जी जी। अब हो सकता है कि हमारे समय में कम हो रहा हो जी जी जी। अब इसका एग्जैक्ट रीजन यही है कि जनता समझदार है जी, जनता अपना सब चीज देख रही है, जनता सजग हो रही है जी 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 जी, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है जी, तो सब चीज ठीक है। एक चीज और, एक गोपालगंज अनुमंडल के और गोपालगंज जिले की समस्या है
जे प्रति वर्ष बाढ़ आता है, बांध टूटता है, और हमने सुना और पाया है कि अभी बाढ़ आने से पहले आप लगातार नदियों के बांध का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां के कार्रवाई को देख रहे हैं। यह बात कहां तक सही है, और बाढ़ गोपालगंज में न आए इसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग का पिछले साल भी तैयारी इसी तरह की थी जी हम लोग का एक ही टारगेट था कि बांध टूटने से बाढ़ ना आए, जी, और इसके लिए हमको अभी से सजग रहना पड़ेगा। अभी समय है, 15 जून से होता है मानसून की शुरुआत, और 15 जून से पानी बढ़ना भी शुरू होता है। जी जी, तो ये पीक टावर था, वो पीक आवर है। हम लोग अभी चूँकि पिछले 3 महीना में ये काम पहले हो जाना चाहिए था, जी तो पिछले 2.5-3 महीना से जो कोरोना के कारण हम लोग कई गतिविधियों में शामिल थे, तो नहीं देख पाए थे। तो ज्यों ही समय मिला, जी, मेरा पहला प्रेफरेंस यही था कि एक बार हम कम से कम ये पूरा 155 किलोमीटर का बांध है हमारा, 155 किलोमीटर का 155 किलोमीटर का बांध है। तो इसको पूरा हमने रिंग बांध सहित फ्लड के जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जी और उसके असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के साथ हम पूरा भ्रमण किए हैं, जी, और अभी स्थिति ठीक है। 2-3 जगह पे जहाँ पे थोड़ा कार्य की ज़रूरत थी, जी, तो उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, और वहाँ भी मटेरियल स्टैकिंग से लेके और वहाँ भी निरोधात्मक कार्य हम लोग शुरू कर दिए हैं। और हमको उम्मीद है कि 15 जून तक हम लोग उसको एकदम सब चुस्त दुरुस्त करके जी, और सतत निगरानी रखेंगे। हम लोग का एक ही टारगेट है जी, कि बांध टूटने के कारण बाढ़ नहीं आने देना है, जी, और इसके लिए हम लोग एकदम सतत सतर्क रहेंगे। जी, और जो भी कार्रवाई, जैसे पिछला साल जो ही बारिश होती थी त्यों ही हम लोग बांध पे निकल जाते थे, हाँ हाँ, और जहाँ भी रेन कट होता था जिसके कारण बांध कटता था, जी, उसको तुरंत हम लोग भरवा देते थे, जी, तो जिसके कारण पिछले साल भी हमारा बांध जिला नहीं टूटा। बाढ़ से बचा। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो बांध के किनारे जो लोग रहते हैं, जी, दियर उनकी- साइड में, उनकी सजगता और हमारी सजगता, बाढ़ नियंत्रण विभाग के सजगता से हम लोग भी इस साल सफल होंगे, जी, और बांध को टूटने नहीं बड़ा दिया कम जाएगा। समय बचा है सर। आज जो है 15 जून तो बड़ा कम समय है। कोई दिक्कत नहीं, पहले से काम हो रहा है। जी, उसमें आपको बता दें कि अहिरौली से लेके बिशुनपुरा, जगदीशपुर, बिशुनपुरा, पतराहा, सलेमपुर, फजुलापुर, मटियरिया, जी, प्यारेपुर, ये जितने जगह जी। हैं, टंडसपुर, डुमरिया घाट, ये जितने भी जगह हैं, सब जगह ऑलरेडी पहले से काम चल रहे हैं। अच्छा, जैसे सलेमपुर में था कि सलेमपुर में नदी का थोड़ा सा डाइवर्सन हुआ है, हाँ हाँ हाँ, तो मुड़ा है। वहाँ पे बेड बार बनाया जा रहा है, जी, जिसको हमको उम्मीद है कि वो 8-10 दिन में पूरा हो जाएगा। जी, 500 मीटर का बेड बार है। जी, जी, पतराहा में भी हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जगदीशपुर में हो रहा है, भगवानपुर में हो रहा है। तो काम कहीं रुका नहीं है, जी, और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है काम। 15 तारीख तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते चलते सर, हम चाहेंगे गोपालगंज की जनता को कोरोना काल में, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो है कोरोना के साथ जीने की कला सीखनी होगी। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो चलते चलते एक बार पुनः गोपालगंज की जनता से आप क्या अपील करेंगे सर? और गोपालगंज की जनता से मेरा अपील है कि कोरोना वायरस को हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है, और जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं, फिर से मैं एक बार चलते चलते बता देता हूँ जी, 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 कि आपको बार बार घर में रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। 65 वर्ष से ऊपर, 10 वर्ष से नीचे और गर्भवती महिलाएं भरसक प्रयास करें कि वो घर से बाहर न निकलें सिवाय मेडिकल इमरजेंसी के। जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क का जरूर प्रयोग करें। बाजार, दुकान, जहाँ भी जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैसे दुकानों या वैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ 5 आदमी से ज़्यादा व्यक्ति हों, वहाँ पे न जाएं। अगर जाते हैं तो 5 से 6 फीट की दूरी बना के रखें। ऐसे शादी, विवाह, पार्टी में शामिल न हो जिसमें 50 व्यक्ति से ज़्यादा शामिल हों। श्राद्ध और मृत्यु में आप 20 व्यक्ति से ज़्यादा न करें। सार्वजनिक स्थलों पे
पान गुटखा खैनी तंबाकू खा के न थूके, न थूकने दे, न खाएं। बस ऑटो प्राइवेट गाड़ी में सीट से ज़्यादा न बैठें और न बैठने दें। आप स्वयं नहीं बैठिए। अगर आप पहले बैठे हुए हैं और कोई बैठना चाहता है या बैठाता है, अविलंब या तो आप उतर जाइए या उस आदमी को बैठने मत दीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन से इसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को पालन करना होगा। ये नाइट कर्फ्यू है, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, इसका अनुपालन कीजिए और घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी कन्फ्यूज़न है, अपने पदाधिकारी या डॉक्टर से बात करें और उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसे अमल में लाएं। किसी भी प्रकार के अफवाह में न फैलें। कोई कन्फ्यूज़न हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे सिविल सर्जन से बात कर सकते हैं या हमारे मेडिकल टीम से बात कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके आस पास पड़ोस में कोई भी व्यक्ति में अगर खांसी, बुखार, सर्दी या सूंघने की क्षमता कम, अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं, आप अविलंब जिला प्रशासन या अविलंब नज़दीकी सदर हॉस्पिटल या पीएचसी पर अविलंब उस आदमी को भेजें, दिखाएं या फिर इसकी सूचना हमें दें, क्योंकि ये कोरोना के लक्षण हैं और हम लोग ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उसका जांच कराएंगे और उसका इलाज करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक मिलता है या इस सिम्टम का मिलता है, जिसको खांसी, सर्दी, बुखार हो, तो उसकी सूचना आप अवश्य जिला प्रशासन को दें। आपने अपने इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर रेडियो रिमझिम के माध्यम से गोपालगंज की आम जनता को जागरूक किया। इसके लिए मैं गोपालगंज की जनता के तरफ से, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।